दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आपसे YouTube और Facebook के जरिए से बातचीत कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर निरंतर अपने वचन का प्रकाशन हम तक पहुंचाता है, उंडेलता है, ताकि हम जीवन पा सकें और आशीषित हो सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। मुझे याद आ रही है वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ाए गए थे। उनके सर के ऊपर कांटों का मुकुट था, उनके हाथों में कील ठोक दिए गए थे, उनके पांवों में भी कील थे और वो पूरी तरीके से बांध दिए गए थे और चारों तरफ उनके लोग खड़े होकर उनका तमाशा बना रहे थे, हंस रहे थे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे और बुरी बुरी बातें उनके लिए बोल रहे थे। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह अति तकलीफ और पीड़ा में होकर के गया, लेकिन जब वो सलीब के ऊपर था, यद्यपि उसके हाथ बंधे हुए थे, यद्यपि उसके पांव बंधे हुए थे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, हाथ और पांव बंधे रहने के बावजूद भी उसकी जुबान खुली हुई थी, उसके होठ खुले हुए थे, उसका मुंह खुला हुआ था। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने सलीब पर अपने उस मुंह का इस्तेमाल किया। और क्या इस्तेमाल किया? वचन कहता है उसने सलीब से पहली चीज बोली, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इनकी क्या गलती है। हकीकत तो यह है, उस समय जब वो सलीब पर थे, बड़ी पीड़ा में थे, दर्द में थे, उनके मुंह से तो श्राप निकलना चाहिए था, गुस्सा निकलना चाहिए था, क्रोध निकलना चाहिए था, पर धन्यवाद करता हूं एक ही अवसर था प्रभु यीशु मसीह के पास कि वो अपनी जबान का इस्तेमाल कर सकें। मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपनी जबान को जब खोला तो क्रूस पर भी, जबकि उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, हर तरीके से, पूरी तरीके से अगर हम कहें तो वो पूरी तरीके से निष्क्रिय थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसे वक्त में भी अपने जुबान का इस्तेमाल किया और लोगों को बरकत दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरते वक्त भी जो अवसर उसको मिला, उसके द्वारा उसने लोगों को बरकत और आशीष दी। उसने एक डाकू को जो उसके बगल में खड़ा हुआ था, और उस डाकू को उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कोई आदमी इतनी पीड़ा में तड़प रहा हो, इतनी तकलीफ में हो, इतनी मुसीबत में हो, इतने दर्द में हो, कैसे संभव है कि उसके मुंह से यह निकले, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पर धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह ने जब अपनी जुबान खोली तो उनके जुबान से बरकत और आशीष निकली। मुझे आज एक भजन याद आ रहा है जो दाऊद का है। दाऊद का भजन 19 में कुछ इस तरीके से कहता है, साम्स 19 एंड वर्स 14, यहां पे लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट शुड बी एक्सेप्टेबल बिफोर द लॉर्ड। ये सेवक एक प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि प्रभु, मेरे मुंह के जो वचन हो वो तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, और मेरे हृदय के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो भी तेरे ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। जब सलीब पर थे यीशु मसीह, तब भी वो मन में विचार कर रहे थे, मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं किसी को बरकत दे दूंगा, मेरे मुंह से ऐसा क्या निकल जाए कि किसी की जिंदगी बदल जाए। इसीलिए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने उसी सलीब पर से एक और चीज बहुत अच्छी कही थी। उसने अपनी माता की तरफ देखा और पतरस की तरफ देखा, माता से कहा, देख ये तेरा पुत्र है, और पुत्र से कहा, पतरस से कहा, देखिए तेरी माता है। जब वो माता की तरफ संबोधित कर रहे थे, मुझे कलीसिया याद आ रही थी, क्योंकि कलीसिया भी एक नारी है, एक स्त्री है, और प्रभु यीशु मसीह सलीब पर भी चिंतित थे अपनी कलीसिया के लिए, और वो कह रहे थे, ऐ कलीसिया, देखिए तेरा बेटा है, तो इसकी सुधि रखना। और पतरस से कह रहे थे, ये कलीसिया है तो उसकी सुधि रखना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय पुत्र, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने अपने मुंह को जब खोला तो उसने लोगों को बरकत और आशीष दी। परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हम अपनी जबान से लोगों को बरकत और आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है। मैं एक और पद आपके बीच में रखना चाहता हूं, भजन संहिता 109 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पे लिखा है, वह शाप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो सिर्फ श्राप देता था। He used to curse। वो लोगों को श्रापित करता था, और लिखा ढेर सारे कर्ज उसके ऊपर आ गए, और वो आशीर्वाद से प्रीति ना रखता था, इसलिए आशीर्वाद उससे
बहुत दूर रहा। खुदा के लोगों, जब हम अपनी जिंदगी में खुदा की बड़ाई करते हैं, सिताइश करते हैं, हम जो कुछ बोते हैं वही काटते हैं। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उसके ऊपर अचानक आ पड़ा। वो आशीर्वाद से दूर रहता था, इसलिए उसके पास कभी भी आशीर्वाद ना आया। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम अपने मुंह का जब इस्तेमाल करें, लोगों को बरकत दें, लोगों को आशीष दें, लोगों को ब्लेस करें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने हमें श्राप देने के लिए नहीं बल्कि आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस गुड फ्राइडे में मुझे ये संदेश दिया है कि जबकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने होठों का इस्तेमाल करके अपने लबे मुबारक से लोगों को बरकत दी और लोगों को आशीष दिया। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं दोस्तों, आइए हम भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों को बरकत और हम आशीष दें। हमारी जब जुबान खुले, उससे खुदा के नाम की ताजीम हो और उसकी सिताइश और उसकी बड़ाई हो सके। यूं तो जब हम जबान खोलते हैं तो कई बार वो हमारे मुंह से शब्द होते हैं, वो बातें होती हैं जो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होती। अरे परमेश्वर चाहता हम अपने मुंह से सही शब्दों का इस्तेमाल करें और उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 51 अध्याय में आपके बीच में निकाल के पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 चैप्टर, साम्स 51, और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। भजन 51 और उसके 15 पद में यहां लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। ये प्रार्थना कर रहा है, मेरे मुंह को खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। इसका मतलब हमारे मुंह कई बार बंद हो जाते हैं, हमारी जबान पे ताला लग जाता है कि हम अपने मुंह से खुदावंद का गुणानुवाद नहीं कर पाते, लोगों को बरकत नहीं दे पाते, आशीष नहीं पाते। इस व्यक्ति का जिसका नाम दाऊद है, इसने पाप किया था और पाप की वजह से वह अंगीकार भी करता है और कहता है मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख बना रहता है, इसलिए मैं लोगों को आशीष नहीं दे पाता। पर वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे मुंह को खोल दे ताकि मैं इससे तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया। इसको मालूम था जब तक मेरी जुबान खुलेगी नहीं, जब तक मेरी जुबान के ऊपर जो पाप की मोहर लग गई है, जो पाप का ताला लग गया है, जब तक वो ताला टूटेगा नहीं, मैं लोगों को ब्लेस नहीं कर पाऊंगा, आशीष नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर 81 भजन संहिता में कहते हैं, तू अपना मुंह पसार मैं उसको भर दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आज भी हमारी जुबान लड़खड़ाती है, अगर आज भी हमारे होठों से बातें अच्छी नहीं निकलती, अगर आज भी हमारे मुंह से बरकत नहीं मिलती, तो खुदा ने हमको चैलेंज किया है। वो कहता अपने होठों को खोल, अपने मुंह को खोल, अपने मुंह को पसार, मैं इसको भर दूंगा। किससे भर दूंगा? बरकत से भर दूंगा, आशीष से भर दूंगा, चमत्कार से भर दूंगा, खुशी से भर दूंगा, तसल्ली से भर दूंगा। वचन में लिखा है, धर्मी के मुंह के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। आपकी जुबान पे ऐसी कुदरत होगी कि आपकी जुबान से जिंदगी निकलेगी, बरकत निकलेगी, आशीष निकलेगी। जैसे सलीब पर यीशु मसीह ने कहा, ए पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक और प्रार्थना यीशु मसीह ने की थी और अपने पिता की तरफ, अपने परमेश्वर की तरफ देख के कहा था, एली एली लमा शबक्तनी, ए परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक शिकायत थी, एक दर्द था यीशु को, क्यों छोड़ दिया। पर मालूम है अंतिम में वो नाराज नहीं होते हैं, अंतिम में कहते हैं मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। हालांकि मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, फिर भी अपनी आत्मा को उन्होंने दूषित नहीं किया, खराब नहीं किया, पर अंत में कहा पूरा हुआ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यही मसीही जीवन है दोस्तों। हर परिस्थिति में हमारी स्पिरिट खराब नहीं होनी चाहिए। हम अपनी स्पिरिट को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। यह समय है कि हम अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपें और हमारी जुबान से लोगों के लिए बरकत और आशीष निकलने पाए। लिखा है, वो शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उसके ऊपर आ पड़े, वो आशीर्वाद देने से दूर रहता था, इसलिए आशीर्वाद उससे बहुत दूर रहे। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, लोगों को बरकत नहीं दे रहे हैं, ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं। खुदा चाहता है हम ब्लेसिंग देना शुरू करें, बरकत देना शुरू करें। मुझे अच्छा लग रहा है ये कहते हुए, यीशु मसीह के हाथ पांव बंधे थे पर यीशु मसीह की जुबान खुली थी और उन्होंने अपने जुबान से बरकत के लिए,
अपनी जुबान को आशीष के लिए, अपनी जुबान को जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज हम और आप इन वर्तमान परिस्थितियों में कई चीजों से बंधे हुए हैं। वी कैन नॉट डू सो मेनी थिंग, पर मैं आपको बताऊं, हमारी जुबान खुली है ताकि हम लोगों को बरकत दे सकें। हमारी जुबान खुली है कि हम अपने लोगों के लिए दुआ कर सकें। हमारी जुबान खुली है कि हम अपने देश को आशीष दे सकें। हम इसका सही इस्तेमाल करें। वचन में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं। परमेश्वर चाहता हम इसके जीवन के लिए इसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। मैं एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा, और जब मैं भजन 45 पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, साम्स 45, और मैं आपके बीच में निकाल के पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, मेरे दिल के अंदर एक खूबसूरत मजमून जोश मार रहा है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी कि लेट द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल बिफोर यू, वो भी कह रहा, खुदावा मेरे दिल के अंदर कुछ दूसरा नहीं है, मेरे हृदय के अंदर एक खूबसूरत विषय जोश मार रहा है जो मैंने अपने राजा के विषय में सोची है। और आगे से लिखा है, मेरी जो जीभ है निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हालेलुया। मेरी जो जुबान है वो एक राइटिंग कुछ लिख रही है, वो एक राइटर बन गई है, ताकि बहुत सारे लोग अपना किरदार उसके ऊपर निभा सकें। खुदा के लोगों, खुदा चाहता हमारा जो दिल हो, हमारे दिल के अंदर भी इसी भजनकार की तरह हम कह सकें, मेरे दिल के अंदर एक खूबसूरत मजमून जोश मार रहा है। मालूम है किसके लिए? वो कह रहा है जो मैंने अपने राजा के लिए रची है, और मेरी जुबान एक निपुण लेखक की लेखनी बन गई है। हालेलुया। इट शुड बी विथ अस। ये सब हमारे साथ होना चाहिए कि हमारी जुबान कुछ अच्छी चीजें लिखे। हालेलुया। और हमारे दिल के अंदर अच्छे ख्यालात होने पाए। मैं इस गुड फ्राइडे और इस ईस्टर के बीच में इस संदेश को देना चाहता हूं दोस्तों, कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर ऐसी विषम परिस्थिति पर, फिर से कहना चाहता हूं, हाथ और पांव बंधे हुए थे, कील ठुकी हुई थी, पर उन्होंने अपनी जुबान को इस्तेमाल करके लोगों को ब्लेस कर दिया। खुदा हमसे भी चाहता, हम भी और आप भी अपनी जुबान से लोगों को बरकत और आशीष दें। खुदा ने हमारी जुबान पर जिंदगी और बरकत रखी है। आइए हम इसका इस्तेमाल करें और लोगों के लिए बरकत का कारण बने। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बरकत देते रहिए एक दूसरे को। खुदा आपको बरकत दे।